हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक आ गए हैं सब? ठीक है। आज शुरू करते हैं हम लोग अपना क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर, बहुपद। दोस्तों, ये जो चैप्टर बहुपद है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल बिहार बोर्ड में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, जिसमें से 6-7 तो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको शून्यक दिए हुए रहते हैं, शून्यकों का योग दिए हुए रहते हैं और शून्यकों का गुणनफल दिए हुए रहते हैं, और फिर आप लोग को निकालना होता है बहुपद को। क्योंकि बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जो इसी बहुपद नाम के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर छुपी हुई है। बहुपद को अगर बात करें तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों, ये पॉलिनोमियल शब्द जो है ये 2 वर्डों से मिलके बना है। पहला जो वर्ड है पॉली, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन 1। अब ये एक से ज्यादा क्या होता है? तो भाई इसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं। टर्म्स बोले तो एक से ज्यादा इसमें पद होते हैं। और जो ये नोमियल शब्द है, नोमियल शब्द ही है असल में टर्म्स। और ये जो पॉली है, पॉली का मतलब होता है मोर देन 1। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के बहुपद को देखते हैं और हम लोग सीखते हैं कि यह बहुपद आखिर है क्या। असल में बहुपद कुछ नहीं, इसमें चर और अचर मिल करके एक इक्वेशन बनाते हैं, जिस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं p ऑफ x, जिसको बोलते हैं px। अच्छा, सबसे पहले इस बहुपद को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि चर और अचर क्या होते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे बहुपद चैप्टर के अंदर हर जगह अगर सबसे ज्यादा कुछ यूज होता है तो चर और अचर ही होते हैं। बिना चर और अचर के हम लोग इस बहुपद को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चर क्या होता है। चर को बोलते हैं हम लोग भाई वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी लेटर जिसका वैल्यू बदलते रहता है। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाली चीजें। अभी इसका वैल्यू कुछ और है, थोड़ी देर बाद इसका वैल्यू कुछ और हो सकता है। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी 0, कभी फ्रैक्शन, कभी डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। ये वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हमारे इक्वेशन में, हमारे समीकरण में कौन सा चर है और कौन सा अचर है। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें इंग्लिश लेटर्स के बारे में पता है। ए से लेकर जेड तक 26 जो लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स का स्मॉल फॉर्म्स ऑफ लेटर्स। जब भी हम लोग कभी बहुपद में देखेंगे, हमें कभी दिखेगा x है, कभी y है, कभी z है, कभी m है, कभी p है, कभी q है। यूं कहें तो A to Z जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं, ये कभी भी अगर बहुपद में यूज होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, चर है। इसका वैल्यू बदलेगा। अभी इसका वैल्यू, कभी x का वैल्यू 1 आ जाएगा, कभी x का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी -2 आ जाएगा, कभी 1/2 आ जाएगा, कभी y का वैल्यू बदल जाएगा। यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उस सब का वैल्यू कभी न कभी बदलते रहता है। लेकिन मेरे भाई, अचर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अचर इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, क्योंकि अचर अपना वैल्यू को कभी नहीं बदलता। वो एक बार जिस नंबर को अपने साथ लेके आ जाता है, वो नंबर के साथ फिर पूरे बहुपद में, पूरे इक्वेशन में हमेशा से रहता है। तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन अचर है? तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप देखेंगे कि हमारे जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, जो नंबर्स हैं, 0, 1, 2, -1, -2, 1/2, 2/3 या √3, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, वो चाहे नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल नंबर हो, या रूट वाली नंबर हो, या भिन्न वाले नंबर हो, कोई भी नंबर अगर हमारे बहुपद में यूज होते हैं तो हम समझ जाएंगे वो क्या है,
कांस्टेंट टर्म है यानी अचर है। एक एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे कभी हम लोग के पास रहता है 5x पर पावर 2 प्लस 9/3x प्लस 5 बराबर 0। तो भाई हम लोग यहाँ जरा देखेंगे तो यहाँ पर कहीं x है, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर x है और इसके आगे क्या लगा है 5। तो यही जो 5 है ये अचर है और x स्क्वायर क्या है, यही तो है चर, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आएगा। अगर कोई दूसरा इक्वेशन देख लें जैसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आएगा। लेकिन ये जो 5 है इसका वैल्यू कभी भी ना तो 6 हो सकती है ना ही -5 हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव 5 ऑलवेज भी पॉजिटिव 5। ओके, तो हम लोग को यही जो आपको ढांचा दिख रही है एक्स स्क्वायर एक्स 5, तो इसी चीज को यानी चर और अचर के मिलने से ही तैयार होती है बहुपद। और इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आज की जो क्लास है ये बहुपद का बेसिक क्लास है। आज हम लोग पूरी बेसिक को क्लियर करेंगे और बेसिक के बाद हम लोग देखेंगे अपना पहला एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि बहुपद जो होती है वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कहां पर काटती है और किसको काटने से एक्स का मान क्या होता है या बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है मेरे अचर बहुपद, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहला बहुपद जो है वो है मेरा अचर बहुपद। भाई इस बहुपद का अगर फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें कोई भी चर टर्म नहीं होता, यानी कभी भी इसमें एक्स ए बी सी, ठीक है, एक्स ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा चर के रूप में हमेशा स्मॉल लेटर्स ही आएंगे। कभी अगर आपका ए और ए प्लस बी ए आ गया तो आप यहां जरा देखेंगे ये जो ए है कैपिटल लेटर्स, ये आपके यहाँ पर फिर काम करेंगे अचर का, हाँ अचर का काम करेंगे। और यहाँ पर जो काम करेंगे ये स्मॉल वाला ये करेंगे भाई चर का। वैल्यू इसका बदलेगा, ये बड़ा वाले का वैल्यू नहीं। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन में देखना होगा कि कौन कांस्टेंट टर्म है, कौन अचर है, कौन वेरिएबल है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि लेटर जो है वो स्मॉल है या कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़े, वेरी गुड। तो बात करते हैं किसकी, अचर बहुपद की। दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट, यस कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए इस वेरिएबल का नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कभी भी चर टर्म यानी एक्स वाई जेड नहीं रहेंगे। कभी अगर आपको मिल जाएगा कि भैया 1 ये क्या बहुपद है, हाँ है, कौन सा बहुपद है भाई, अचर बहुपद है। क्या है ये भाई 1/2, कौन सा बहुपद है भाई, अचर बहुपद है। भैया बताओ √5 बहुपद है, हाँ है, कौन सा बहुपद है, हाँ अचर बहुपद ही तो है। कभी भी देखो तो इसके साथ कहीं एक्स ए बी सी डी कुछ भी नजर आ रहा है क्या, नहीं, हाँ नजर नहीं आ रहा है ना, तो दिख ही नहीं रहा है, और रहेगा तब तो दिखेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर जब नजर ही नहीं आए तो कह देंगे अचर बहुपद हैं। अच्छा भाई, बहु एक शब्द है जिसका मतलब तो होता है ज्यादा, यानी एक से ज्यादा, और पद का मतलब तो टर्म। जब पद कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें कितने पद हैं, ये इसमें कितने पद नहीं हैं, तो भाई हम लोग जानते हैं जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बेसिक क्लासेस के अंदर हमको जोड़ घटा, उसके बाद गुना भागा, ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन में कभी जोड़ आ जाए, घटा आ जाए, गुना आ जाए या भाग आ जाए, इसी चीज के बीच में जैसे एक इक्वेशन लिखूं मैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, 5x पावर 5 प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9।
भाई ये देखो कितना लंबा चौड़ा, 5 पावर है इसमें। तो इस बहुपद में कितने टर्म्स होंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें चिन्ह जो है, ये 4 चिन्ह याद रखें, जोड़, घटा, गुना और भागा। ये 4 चीज कितने बार, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 और 6 कितने आए, 6। एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां और ये 6ठा। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी कितने पद होंगे, तो बोल दो ना, 6 पद है, यानी 6 पद ये बहुपद है भाई ये। हाँ आराम से। ऐसे ही हम लोग देखेंगे पद क्या होते हैं। अब जैसे कभी 9x² आ गया, कितने पद हैं, देखो आगे पीछे जोड़ घटा कुछ नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर 1 दे देंगे तो देखो 2 पद हो गए। 1 मिटा दिए, चलो कितने पद है, 1 पद है, तो 1 पदीय बहुपद कहेंगे। 2 है तो द्विपदीय बहुपद कहेंगे। 3 है तो ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद। ओके ओके ओके, लेट्स गो, चले आगे चलते हैं। अचर बहुपद का फॉर्म होगा मेरे भाई ऑलवेज बी, ए, बी, सी, डी, कुछ भी रहेगा, अचर बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ कभी भी चर को शामिल नहीं करता। तो ये बहुत ही बेसिक है, जो कि एनसीईआरटी में तो ऐसे है भी नहीं, लेकिन हम लोग हर एक चीज को देखेंगे। इससे पहले एक बहुपद होता है जिसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं या जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। भाई शून्य बहुपद क्या होता है, वो हर एक बहुपद जीरो, नाम ही जीरो है ना, तो जीरो शून्य बहुपद। वेरी गुड। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बहुपद, जी बिल्कुल रैखिक बहुपद। ओके हाँ, सेकंड जो हम लोग का है वो है हम लोग का रैखिक बहुपद। देखिए भाई, रैखिक जो शब्द है, रैखिक का मतलब होता है लिनियर यानी लाइन, एक ही लाइन, ना तो ऊपर में कोई घात ना ही नीचे में कोई बात। हमेशा रैखिक का मतलब लिनियर पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसमें क्या होता है, तो ये बहुपद का देखो, हम बहुपद में 3 चीजें जानेंगे। बहुपद का सामान्य रूप कैसा है, कि वो बहुपद दिखने में कैसा लगता है, और उसका घात कितने होंगे, और दूसरी बात उसमें पद कितने होंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी बात आएगी रैखिक बहुपद की, तो इसका जो सामान्य रूप होगा यानी जनरल फॉर्म्स बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, वो इस प्रकार से रहेगा, ax² प्लस bx, ओनली ax प्लस c और ax प्लस b। देखिए हमने प्लस लिखनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे ax प्लस की जगह में माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस b। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये पहला वाला जो a है ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। ठीक, अगर हम लोग कभी लिखेंगे 0x प्लस b, तो आप लोग को पता है कोई भी ब्राह्मण का कोई भी नंबर 0 से मल्टीपल हो तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ बचेगा क्या, b। तो बताओ भाई, रैखिक बहुपद में कभी भी आपका ऐसा होगा कि सिर्फ b रहेगा, नहीं। अगर b रहेगा तो चले जाएगा कौन सा बहुपद में, तो फिर वही अचर बहुपद में। ठीक, नहीं तो हम लोग को ध्यान देना होगा कि उसका जो रूप है ax प्लस माइनस b के रूप में है या नहीं है। a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये थे आपके रैखिक बहुपद का रूप, यानी इसका सामान्य रूप। ये हमें जब भी अपने एक्सरसाइज में हमारी किताब में मिलेंगे, ये इसी शक्ल में नजर आएंगे, हमेशा ax प्लस माइनस b के शक्ल में, जहां पर हम लोग कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं लगा सकते। नेगेटिव नंबर्स लगा सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर लगा सकते हैं, हाँ नेगेटिव नंबर्स लगा सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर लगा सकते हैं। पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन कभी भी 0 इस जगह पे नहीं आ सकती। ठीक है, अब दूसरी जो बात करेंगे हम लोग, तो इसका सामान्य रूप क्या हो गया, ax प्लस b प्लस माइनस b, जहां पर a बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, अब दूसरी जो बात करेंगे वो हम लोग करेंगे इसके टर्म की।
तो देख के लगता है कि इसका जो ज्यादा से ज्यादा पद होगा, यानी मैक्सिमम टर्म्स जो होगा इसमें, मैक्सिमम टर्म यानी कितने पद हो सकते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा, तो भाई इसमें 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखो तो एक ही बीच में चिन्ह आ रहा है, या तो वो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। तो ax प्लस बी कितने टर्म्स, 2 टर्म्स। ठीक है, इसमें 2 ही टर्म्स होंगे। मैक्सिमम टर्म कितने हो गए, 2 से ज्यादा टर्म इसमें नहीं होंगे। अच्छा सर कैसे हो सकते हैं, तो देखो कभी एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। तो भाई जैसे 5x प्लस 2, 9y माइनस 3, या आप कह सकते हैं 7m माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3, 9y, कुछ कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर कभी भी इस रूप में आएगा जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म होंगे। और यहां देखिए कभी ऐसे भी हो सकता है सिर्फ 5x, सिर्फ 9y, सिर्फ 3m, सिर्फ 7y, कुछ भी हो। तो रैखिक बहुपद जो होता है वो या तो अकेले आएगा x के साथ, y के साथ, a के साथ, कोई भी अचर के साथ, कोई भी चर के साथ आएगा, अचर चर मिलकर के अकेले आएगा, या 2 के साथ आएगा, कभी भी ये 3 के साथ नहीं आएगा। नहीं, इसका फैमिली में 2 ही मेंबर होते हैं, कभी वो अकेले होते हैं तो कभी दोनों मेंबर साथ होते हैं, लेकिन तीसरा इसके फैमिली में कभी भी इंटर नहीं हो सकता रैखिक बहुपद का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रैखिक बहुपद में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 ही टर्म्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते हैं। अगर कभी एक टर्म है, जैसे यहाँ देखिए सारा का सारा अकेले है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। हाँ, अगर 2 है जैसे ये सब है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी या द्विपदी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोल देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल। ठीक है, ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। इसका जनरल फॉर्म्स होता है आपका ax प्लस माइनस b, जहां पर हमेशा याद रखेंगे a का वैल्यू कभी भी, यानी पहला वाला a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, b हो सकता है, व्हाई नॉट, b होगा एक पदी में चले जाएगा, लेकिन a नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी जो बात करते हैं इसकी घात की, क्योंकि बहुपद घात क्या होता है, तो भाई घात होता है पावर। यहां तक क्लियर है ना, ओके, थैंक यू। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है मेरा घात। तो इस बहुपद का घात क्या होता है, भाई हम लोग जब देखे इसका जनरल रूप तो हमको ऐसे नजर आया था ax प्लस b। देखो तो यहाँ पर हम लोग घात हमेशा ना लगाते जो हैं वो चढ़ पे लगाते हैं, तभी तो पता चलता है कि घात लगी है। तो भाई घात को क्या बोलते हैं, तो घात को बोलते हैं पावर या डिग्री। ओके, पावर बोले या डिग्री बोले, यानी घात। तो इसका कोई घात नहीं है, तो जिस पे कुछ नहीं होता एक होता है, मतलब जिसका कुछ नहीं होता एक खुदा होता है ना, उसी तरह से इसका कुछ नहीं है, एक्स के ऊपर नथिंग, गोल गोल कुछ नहीं है, तो क्या है ना भाई, एक। क्या है, एक है। तो इसका घात क्या होता है, एक है। किसी भी नंबर पे घात एक रहने से उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होती। ये प्रॉब्लम नो। तो इस नंबर में क्या है, ए एक्स पर पावर कुछ नहीं है, 1 है, प्लस माइनस बी है, हो गया काम खत्म। तो बताओ रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं, 1 एंड ओनली 1। कितने घात होंगे, 1। तो कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद के कितने घात, तो घात होते हैं 1। कितने पद हो सकते हैं, तो मैक्सिमम पद हो सकते हैं आपका 2। और भाई इसका जनरल फॉर्म्स क्या है, सामान्य रूप। सामान्य रूप, उसका सामान्य रूप क्या है, ax प्लस माइनस b। बस ये 3 चीजें इस बहुपद में याद रखनी है। अच्छा, जिसका, अब देख ले, इस 3 चीज को क्या रखने, इसको
याद रखनी है। क्लियर बेटाओ? ओके, चलें तो आगे बढ़ते हैं। देखो जिसको भी प्रॉब्लम होगी उतारना है तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको क्या करेंगे, पॉज करेंगे और फिर देख लेंगे, उसके बाद वीडियो को आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा बहुपद है और इस बहुपद के ऊपर ही हमारा चैप्टर है, वो है हमारा द्विघाती बहुपद। देखो इसका नाम ही है द्विघाती बहुपद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो द्विघाती नाम देखो उसका, द्वि का मतलब क्या होता है, टू, घाती का मतलब पावर, यानी घात ऊपर में उसका क्या है तो 2 है। द्विघाती बहुपद, जब भी किसी भी बहुपद में 2 घात मिले, जैसे कि इसका सामान्य रूप देख लीजिए, जनरल फॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सामान्य रूप, यानी ये हमेशा इसी शक्ल में नजर आएंगे आपको जहां भी आना। कैसे हैं ये, तो इसका ये होता है सामान्य रूप मेरे भाई, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। देखिए ax² प्लस माइनस, यानी यहाँ पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एक साथ आप 2 चिन्ह को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर c है। अब दूसरी बात हमको समझाना ये है कि ये जो a दिख रहे हैं ना आपको, इसका वैल्यू ना जहां पर a का मान कभी भी नहीं होगा 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम फिर वहीं चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ a को 0 कर देंगे तो भाई ये जो x है इसके साथ ax² का मतलब पता है क्या होता है, a जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहाँ x² का मतलब एक और x के साथ। तो अगर इसी को 0 कर देंगे तो 0 गुना x, बताओ किसी भी नंबर को 0 के साथ गुना करेंगे, पूरा का पूरा नंबर को 0 करके रख देगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा, गोल 0। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा bx प्लस c। अब हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे रैखिक बहुपद, वो क्या था मेरा, bx प्लस c या ax प्लस c या ax प्लस b के फॉर्म में था। तो फिर बताओ, पढ़ रहे हैं द्विघाती, a का मान 0 करेंगे चले जाएगा मेरा रैखिक में, तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये होता है। तो इसका यही जनरल फॉर्म है, और जहां पर a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। भाई 1 मिनट भी अगर आप क्लास से ध्यान हटाएंगे, क्योंकि चल रही है हम लोग का कौन सा क्लास, क्रैश कोर्स। वेरी गुड, हाँ तो क्रैश अगर करेंगे तो क्रैक हो जाएंगे फिर, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ध्यान यहीं पर रहनी है। अगर आपको कुछ करना है, थोड़ा सुस्तियाँ लेनी है, आराम करना है, तो फिर क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और आराम कीजिए, फिर चालू करके पढ़िए। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा रेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा समय तो अब रहा नहीं, एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गई ना, खत्म करना है पूरा यूनिवर्स बाकी है पढ़ने को, अभी तो पहला ही चैप्टर में लोग। वेरी गुड, तो क्या है इसका जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। वेरी गुड, आगे बढ़े, चलते ना। ओके, तो इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब हम लोग इसका जनरल रूप से ही सीखेंगे कि इसमें कितने टर्म हो सकते हैं। तो यहाँ देखो ax² प्लस bx प्लस c, देखो गिन करके 1 गो 2 गो 3 गो, तो इसका मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे, इसमें कितने पद होंगे, तो भाई इसमें पद होंगे आपके 3। कितने, 3। कौन कौन, ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, ये जो ax² है ना, इसका जो देख रहे हैं ना पावर 2, यही 2 पावर ही बताता है कि ये द्विघाती है, क्योंकि इसका नाम ये द्विघाती यानी पावर। तो इसका देखो क्या क्या हो सकता है इसका फॉर्म, तो ये कभी ऐसे फॉर्म हो, 3 फॉर्म इसका हो सकता है मिनिमम। एक तो ये हो गया पहला, दूसरा
ये सिर्फ कभी कभी ax स्क्वायर लेगा और bx को छोड़ के सिर्फ c के साथ आ जाएगा, या कभी कभी ये क्या होगा, उसको भी छोड़ देगा, क्या करेगा, ax स्क्वायर ही के साथ आएगा। समझ में आया? अब ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो भाई हमने पहले भी आपको बताया था कि a या b या c जो है ये आपके हैं कौन चीज, चर। ठीक है, इसे आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, कभी आपको ये ऐसे मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इस रूप में आ गया। कभी क्या कर दिया, 7 चले गया मेहमानी खाने, अब बचेगा कौन, 5x स्क्वायर प्लस 3x, इस फॉर्म में आ गया। कभी दोनों चले गया साथ में, सिर्फ कौन आएगा, सिर्फ आएगा आपका 5x स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो देखो ये कभी एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है। जब ये तीनों एकदम पूरा का पूरा फैमिली घर में हो ना, तो घर भरा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। ओके, अब यहाँ देखिए ये कितना है, सिर्फ 2 है, एक कहीं चले गए पढ़ने, हाँ स्कूल चले गए वो अभी मम्मी पापा ने सिर्फ, वेरी गुड। तो क्या है 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा द्विपदी यानी बाइनोमियल। अब ये देखो बच्चे दोनों चले गए, सिर्फ रह गए घर में मम्मी, यानी सिर्फ एक पद, तो ये हो गए आपके एक पदी यानी मोनोमियल। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी अपने क्वेश्चन, नो, लेट्स गो। ओके, तो देख लिए ये थे आपके या द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म यूं था, जहां पर हमको पता था कि a को कभी हम लोग 0 नहीं कर सकते, नेवर एवर, कभी नहीं। ओके, तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद के रूप ले सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन है? हाँ, आपका a b c कुछ भी हो सकता है, हमने पहले ही बताया था कि वो चाहे तो फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है, डेसिमल के रूप में भी हो सकता है, रूट वाली नंबर्स के रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब नंबर हो सकते हैं, नो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, पढ़ी में आओ, पढ़ी में। अब जो बात करेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज है वह है हम लोग का क्या, हाँ, कि सर इसका घात कितने होते हैं। भाई नाम है द्विघाती, यानी घात कितने होंगे, 2 ही होंगे ना, सिर्फ 2 घात होंगे, इसका 3 नहीं होता, स्क्वायर होंगे इसके ऊपर हमेशा। द्विघाती बहुपद है। पद समझ में आया, घात समझ में आया, जनरल फॉर्म समझ में आया। हाँ, अब बात करेंगे कि सर इसके शून्यक क्या होते हैं, तो शून्यक हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम लोग बहुपद के टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम लोग का, वो है हम लोग का त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्या है हम लोग का, यस, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, देखो त्रि है मतलब 3, किसकी बात कर रहे हैं, 3, और घात का मतलब पावर, कि उसके ऊपर जो नंबर रहेगा ना वो हमेशा क्यूब रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग जानेंगे इसका क्या नाम है, त्रिघाती बहुपद। हमारे सिलेबस में क्लास 10 के अंदर बिहार बोर्ड में त्रिघाती बहुपद की जाना जाता है, लेकिन हम लोग फिर इससे आगे भी पढ़ेंगे, यानी हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलो या क्वार्टिक, जिसको लोग बोलते हैं चतुर्थ घाती बहुपद, उसके बारे में भी जानेंगे इसके जस्ट बाद। वेरी गुड। अब हम लोग को देखना है इसका जनरल फॉर्म्स क्या होते हैं, सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होते हैं। तो भाई इसका सामान्य रूप जो है वो इस तरह से होते हैं, a x पर पावर 3 प्लस, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जरा देख के बताइए, सबसे बड़ा वाला घात क्या है इसका, पूरे सेंटेंस में इसका क्या है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें दिख ही नहीं रहा भाई 0, क्योंकि पावर 0 रहने से वैल्यू 1 हो जाती है, d इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये देखिए 3 पावर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये त्रिघाती है,
क्या है? त्रिघाती है। कोई दिक्कत है? तो ये सामान्य रूप इसका हो गया ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d के रूप में। हाँ, अब इसमें भी क्या होते हैं, कभी ये देखिए कितने पद हैं, इसके कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, कितने टर्म्स हैं इसमें? 4। तो ये देखो 4 लोगों की एक फैमिली है। अब इन 4 लोगों की फैमिली है तो ये मतलब क्या कहते हैं, हाँ चतुर्थपदी, वेरी गुड। टेट्रानोमियल, हाँ टेट्रानोमियल बोलते हैं, क्योंकि चतुर्थपदी है तो क्या बोलते हैं इसको? टेट्रानोमियल, चतुर्थपदी है, पदीय बहुपद बोल सकते हैं। लेकिन देखो कभी क्या हो सकता है कि एक कोई बंदा, एक कोई घरेलू मेंबर, एक कोई फैमिली मेंबर कहीं चले गया तो ये 3 के ही साथ उड़ के आ जाते हैं। तो नंबर 1 ये कितने साथ हो सकते हैं? तो सिर्फ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx के रूप में। देखो कोई भी गायब हो सकता है, लेकिन कभी हेड जो होता है, हेड ऑफ द फैमिली यही है, ax क्यूब, हेड ऑफ द फैमिली क्यूब वाला, ये कभी भी अपना गायब नहीं होगा। इनमें से कभी भी क्या करेगा, bx गायब हो जाएगा, cx d के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये को देखना, किसी में अगर देखना है कि ये कौन सा बहुपद है, तो हम देखेंगे कि उसका पहला वाला मेंबर जो है, यानी जब भी आपको देखना होता है कि ये घर कैसा है, तो देखते हैं कि उस घर का मुखिया कौन है। अगर घर का मुखिया अच्छा है तो हम लोग उस घर को भी अच्छा कह देते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx के फॉर्म में ये आ सकता है। दूसरी जो चीजें हैं ये किस फॉर्म में आएगी, तो ये आपका देखो मुखिया जी तो हमेशा रहेंगे ही ना, प्लस वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, स्क्वायर वाले के साथ आ जाएंगे। तो देखो ये चतुर्थपदी था, ये त्रिपदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, यानी ये टेट्रानोमियल था, ट्राइनोमियल हो गया, ये आपका बायनोमियल हो गया। कभी क्या करेंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ मुखिया जी ही घर में रह जाएंगे, यानी ax क्यूब के रूप में। तो इसका कितने पद हो सकते हैं? 4 पद। कौन कौन? एक तो ये पूरा, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये थे आपके क्या, त्रिघाती बहुपद। वेरी गुड। अब जो बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के, तो इसके पद तो 4 हो गए, जनरल रूप यानी समान रूप हम लोग कह सकते हैं, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। अब बात करेंगे घात कितने होते हैं। तो इसका जो घात होते हैं ना, ये तो पहले ही पता है भाई, 3 ही होगा, 2 होगा तो फिर कहाँ चले जाएगा वो, नहीं 2 होगा तो फिर तो त्रिघाती रहेगा ही ना, द्विघाती में आ जाएगा। हाँ 1 रहेगा तो रैखिक। क्लियर? ओके लेट्स गो, आगे चले। एनर्जी के साथ बढ़ना है भाई, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? नो? ओके। हाँ, चौथा जो है ना, वह हम लोग का चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद, ये क्या होता है? देखिए आप लोग को ना उतारने से ज्यादा समझने में फोकस कीजिए, क्योंकि उतार के तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसका 2 नाम हो सकता है। एक तो हम लोग इसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, और दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टिक, पॉलिनोमियल। वेरी गुड। तो इस पॉलिनोमियल में देखो एक चीज दिख रहा है आपको, चतुर्थ। हम लोग चतुर्भुज के बारे में कहीं पढ़े थे, हाँ चतुर्भुज के बारे में पढ़े हो ना भाई। तो वही है, चतुर्थ का मतलब 4, चतुर्थ का मतलब क्या होता है? 4। तो इसका कितने घात होंगे? 4 घात होंगे। तो पहले इसका सामान्य रूप देख लूं, सामान्य रूप इसका देख लूं क्या होता है सामान्य रूप इसका? इसका सामान्य रूप होता है ax पर पावर 4 प्लस, देखो ना ये जो घात है ना ये घटते जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। x पर पावर 4 प्लस bx क्यूब, देखो यहाँ पर हम जगह x लगा रहे हैं,
क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पर y भी हो सकता था, कोई भी अक्षर आ सकता है, वेरी गुड। लेकिन कांस्टेंट टर्म तो हमेशा अलग अलग आते हैं, एक जैसा भी होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, दो 3 था तो हो गया 2, अब हो जाएगा डी एक्स, देखो अब 2 से 1 हो गया, अब देखो 1 खत्म तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो भैया लो ई मार दिया, एक्स पर पावर 4 प्लस ए बी सी डी ई x4 x3 x2 x3, कुछ नहीं तो 1 है। पावर देख लो, बड़ा वाला कितना है 4 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4, इसलिए तो नाम है चतुर्थ घाती बहुपद। वेरी गुड, क्या नाम है इसका, चतुर्थ घाती बहुपद। समझ में आया, एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। अब इसके पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो बताओ, नाम है चतुर्थ घाती। अच्छा एक बात तुम लोग नोटिस कर रहे हो, उसमें से नहीं, जो भी घात होता है ना, टर्म हमेशा उससे एक अधिक होता है। जिस तरह से हम लोग पहले पढ़े थे, घात 2 था मेरा, तो पद कितने हो गए थे, 1 नहीं, सॉरी यार 3। अब घात कितने थे मेरे, 3, तो पद हो गए मेरे 4। घात है मेरे 4 तो पद हो गए 5, घात होंगे 5 तो पद हो जाएंगे 6। इसी तरह से बढ़ते रहेगा, नहीं, पद जो होता है घात से हमेशा एक अधिक होता है। अब देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5, कितने पद में आए, 5 पद में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अच्छा पेंटानोमियल। वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, पेंटानोमियल, यानी पंचपदीय बहुपद। कितने पदीय, पंच यानी 5, ओके, 5 उंगली, हाँ याद रखना। अब जो बात करते हैं कि ये किसके साथ, तो मुखिया कौन है भाई इसका, हेड ऑफ द चतुर्थ घाती बहुपद, दिस इज ए एक्स टू दी पावर 4। क्योंकि ये जो 4 है ना, ये बड़ा वाला, ये हमेशा मुखिया रहेगा, क्योंकि इसके पास 4 पावर है, इसके पास 3 है, इसके पास 2, दिस इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। वेरी गुड, प्रेसिडेंट का पावर है, ये है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और ये मुख्यमंत्री। पावर के मामले में बात करते हैं, एक्स पर पावर 4, एनी प्रॉब्लम, नो। अब देखो मुखिया जी तो हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि कभी भी देखो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, द हेड ऑफ द, हाँ, राष्ट्रपति, द फर्स्ट मैन ऑफ रिपब्लिक इंडिया ब्रो। चले, ओके, पहला जो चीज है वो है मेरा क्या, मुखिया जी साथ ले रहे हैं, एक्स पर पावर 4। देखो कोई भी गैप सकता है, लेकिन राष्ट्रपति हमेशा समान रहते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही ना, इसकी बात। एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा लगा दें, ठीक है, डी एक्स, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब फिर क्या हो सकता है इसका, तो देखो ये पंचपदी से आ गया चतुर्थपदी, या हम लोग कह सकते हैं क्या, ये एक्स पर पावर 4 बी एक्स, 1 2 3 4 5, हाँ भाई 5 पद है, चिन्ह देख लो ना, 1 2 3 4 है चिन्ह, 5 पद हो गए। अब देखिए ये कितने हैं, चतुर्थपदी है, यानी ये क्या है मेरा, टेट्रानोमियल, ओके। अब ये देखिए एक्स पर पावर 4, ये मुखिया हमेशा रहेंगे, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, खत्म कहानी। 3 है, एक और गायब हो गए, चले गए हैं रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्रालय छोड़ करके। अब देखिए एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब, इस फॉर्म में रह गए। क्या हो सकता है अगला, हाँ सिर्फ मुखिया जी हैं, बाकी सब चले गए हैं विदेशी भ्रमण करने। हाँ प्राइम मिनिस्टर जी तो ज्यादा रहते हैं हमारे, ठीक। तो इसके कितने हो गए, ये या तो एक पदी होंगे, द्विपदी होंगे, त्रिपदी होंगे, चतुर्पदी होंगे, या पंचपदीय होंगे, या तो मोनोमियल या बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल या पेंटानोमियल। वेरी गुड, समझ में आया कुछ, चतुर्थघाती बहुपद क्या होते हैं, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे अपने बेसिक को थोड़ा और एडवांस वर्जन करने के लिए, हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। देखो पंचघाती बहुपद भी हो सकता है, हाँ षष्ठ सब हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है, पेंटानोमियल सब हो सकता है, डोंट वरी। लेकिन हम लोग को भी इतना नहीं पढ़नी है,
क्योंकि हम लोग को हाँ हो सकते हैं, जैसे मान लो ना 1 मिनट के लिए कभी अगर ऐसा हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा x पर पावर 5 प्लस bx, यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 था तो 4 हो गया, फिर c लगा दो, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर d लगा दो क्योंकि c के बाद तो d आता है ना, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर d के बाद e आता है, e कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं 1 को नहीं दिखाते याद है ना, हाँ फिर क्या हो जाएगा f। तो देखो ये पावर कितना है 5 है, तो ये क्या हो गया पंच वाला बहुपद हो, हाँ पंचघाती हो गया। फिर क्या हो जाएगा x पर पावर 6, तो अब ऐसे क्या होगा घटते रहेगा, क्या रहेगा घटते रहेगा, अपने से निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना आपका जो पहला वाला है ना वो कभी भी आपका 0 इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा वाला 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हमने कहा ना गायब करके दिखा देते, पंचपदी था चतुर्थपदी हो जाता, हाँ लेकिन पहला वाला कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान। क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मान। वेरी गुड। चलो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद का मान। मेरे भाई देखो दो चीजें हमेशा याद रखना, मान का मतलब होता है कि उस बहुपद को जब हम लोग उसके चर और अचर के जगह पे कोई नंबर रख के देंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक बहुपद है, देखो याद रखना बहुपद को हमेशा ना हम लोग p ऑफ x लिखते हैं, कहते हैं देखो p ऑफ x का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x। जैसे इसमें जितने भी आपके चर टर्म होंगे वो हमेशा x होंगे, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। देखो इसमें यहाँ भी x, तो क्यों, क्योंकि यहाँ हमने लगाई है x। कभी अगर हम लोग लगा देंगे p ऑफ y यानी पॉलिनोमियल ऑफ y यानी y अचर y चर वाले पॉलिनोमियल यानी बहुपद, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। तो देखो इसमें अचर के रूप में y आ गया। कभी हम लोग p ऑफ a लगा देंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5a स्क्वायर कर देंगे प्लस 3a प्लस 7, कुछ भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कभी हम लोग कर देंगे p ऑफ m यानी पॉलिनोमियल ऑफ m, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे m लगा देंगे, कुछ भी नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ जो रहेगा पॉलिनोमियल में चर के रूप में वही आप उसके जगह को कवर करता है। तो हम लोग p ऑफ x बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी पॉलिनोमियल जिसमें चर यानी जिसमें जो वेरिएबल है वो हमेशा x होता है। अगर हम लोग a बोलेंगे तो a लेंगे, m बोलेंगे तो m लेंगे, एनी प्रॉब्लम नो। तो देखो अब हम लोग निकालेंगे बहुपद का मान। ठीक है, ठीक है, उतार लो जल्दी। उतार लिए, ठीक। तो देखो एक लेते हैं हम लोग p ऑफ x, एक द्विघाती बहुपद ले लेते हैं हम लोग, यानी हम लोग ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग ले लिए 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब बोलेंगे सर ये बहुपद का मान क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होती है। तो देखो अब p x के जगह में हम अपने मर्जी से अगर हमको बोल दे कि अगर हम लोग x का यानी अचर का, ये जो x मेरा चर है वेरिएबल है उसका कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि p के जगह में यहाँ पर रख देंगे 1। तो अब जहां जहां पर भी, क्योंकि हमने x के जगह में रखी है 1, तो अब जहां जहां पर भी मेरे इक्वेशन में बहुपद में x है वहां पर रख देंगे 1। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब देखो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। तो बताओ 9 प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 9 और 3 12, 12 और 7 19। तो बताओ अगर हम लोग अपने बहुपद में 1 रखा इस बहुपद में तो उसका वैल्यू निकल गया 19। तो यही तो है बहुपद का मान।
अगर 2 रखेंगे तो क्या पता कुछ और निकल जाए, जैसे कि मान लो हम लोग P(2) रख दिए या P(-1) रख दिए, तब क्या हो सकता है? तो देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, 9 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 7। कोई दिक्कत? नो। तो देखो तुमको पता है -1 का स्क्वायर कितना होता है? देखो तो इस स्क्वायर का मतलब माइनस इंटू -1, आपको पता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 9 × 1। देखो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस -3 प्लस 7। अब बताओ तो 9 प्लस 7 -3, तो 9 और 7 कितना होता है? 16 यानी 16 में से 3 जाएगा 13। तो देखो बहुपद का हमने x का मान बदला तो उस पूरे बहुपद का वैल्यू बदल गया। तो किसी भी नंबर को बहुपद के अचर टर्म में रखने से उस बहुपद के पूरे वैल्यू को जब हम लोग निकालते हैं, उसी वैल्यू को बहुपद का मान कहते हैं। कब? जैसे हम लोग बोलेंगे कि बहुपद का मान निकालो, कोई बहुपद दे देंगे कि बहुपद का क्या निकालो? मान निकालो जब अचर टर्म चर टर्म जो होता है उसका वैल्यू दे देगा। कभी 1 पर निकालो, कभी 2 पर निकालो, कभी 3, कभी 4, कभी कुछ भी दे देगा। तो कैसे निकालेंगे? हमने एक एक करके रखना है। पहले 1 रख देंगे, फिर पूरा का मान बता देंगे, 2 रख देंगे, 2 का मान बता देंगे। फिर ये सब क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। कब? जब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, क्वेश्चंस अपना बनाएंगे। हर एक चीज को पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, हर बढ़ा के नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो देखते हैं। माना इसमें में। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या भाई? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद का शून्यक? तो भाई हमने थोड़ी ही देर पहले क्या बताया आप लोग को कि अगर बहुपद के चर के जगह में कोई नंबर डाल लेते हैं तो बहुपद का मान निकलता है। लेकिन शून्यक में क्या होता है? तो बहुपद के शून्यक में कोई भी एक बहुपद ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक बहुपद है p(x), क्या है मेरा? 3x² प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, ये मेरा क्या है? बहुपद है। कोई प्रॉब्लम? नो। अब हम लोग बोलेंगे कि इस बहुपद में x के जगह में कौन सा मान रखें कि ये जो बहुपद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0। तो जिस भी मान में ये बहुपद मेरा बन करके 0 हो जाए तो इसी मान को इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी जिस वैल्यू को यहाँ x के जगह में रखने से ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए, उसी वैल्यू को x के उसी मान को ही हम लोग बहुपद उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। वेरी गुड। तो देख लेते हैं, कोई भी एक मान रखे। जैसे मान लो हम लोग ये बहुपद है मेरा 3x² प्लस 3x प्लस 9। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक मान रख देते हैं बहुपद का। जैसे x के जगह में अगर हम लोग रख दें, मान लेते हैं कि x बराबर क्या रख दें हम लोग? अगर हम लोग x बराबर यहाँ पर रख दें कितना? हाँ, कुछ भी रख सकते हैं आप। 1 रख दें, 2 रख दें, x बराबर 3 रख दें। हम लोग ऐसा कोई वैल्यू ढूंढेंगे जिसमें x बराबर क्या रख दें कि पूरा बहुपद क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसी बहुपद को, उस मान को उस बहुपद का जीरोस कहेंगे। अब बात ऐसा है
कि पता कैसे चलेगा कि बहुपद का जीरोस क्या हो सकता है। तो दोस्त जरा एक बात हम थोड़ा रिवीजन कर दें, फिर हम लोग को आपको मान खुद ब खुद आप लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले जानना है कि ऐसा नहीं कि बहुत सब नंबर हो सकते हैं जिसको हम लोग वहां रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपका बहुपद जो है कौन सा बहुपद है। जैसे 1 मिनट के लिए अगर मेरा बहुपद रैखिक है, रैखिक बहुपद है तो देखो क्या उसका फॉर्म है ax प्लस बी। कितने टर्म है? 2 टर्म है, लेकिन अचर कितने हैं? हाँ, पावर कितना है? 1 है। पावर 1 है मुखिया का, तो इसके जीरोस भी 1 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। एक ही ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पर रखने से ये बहुपद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब दूसरा जो है मेरा द्विघाती है, द्विघाती बहुपद है, तो जिसका फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो मुखिया का कितना है? 2 है, यानी इस बहुपद का, अच्छा इसका जो शून्यक होंगे ना, एक शून्यक हो तो भाई उसको अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा। अब ये द्विघाती बहुपद है, इसका क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो देखो इसका मुखिया 2 है, तो इसके शून्यक क्या होंगे? 2 शून्यक होंगे, यानी 2 ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने से बहुपद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पहला वाला शून्यक को हम लोग कहेंगे अल्फा, जिसको हम लोग मतलब ऐसे लिखते हैं, सिंपली ऐसे करते हैं, या हकीकत कहें तो ये ऐसे होता है अल्फा। उसके बाद दूसरा जो चीज होता है, एक होता है मेरा बीटा। कैसे होता है? वो ऐसे होता है, बी की तरह होता है लेकिन थोड़ा पूंछ बड़ा होता है। तो ये अल्फा और बीटा कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक हो गए। अब तीसरा जो बहुपद है मेरा त्रिघाती है, त्रिघाती है, तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका जनरल फॉर्म्स ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म होता है। देखो मुखिया के पास कितना पावर है? 3 पावर, इसलिए इसका शून्यक भी कितना हो जाएंगे? 3। एक अल्फा हो जाएंगे, एक बीटा हो जाएंगे और दूसरा गामा हो जाएंगे। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 जो चीजें हैं ये मेरे बहुपद के क्या हो सकते हैं? शून्यक हो सकते हैं। इसके कितने शून्यक होंगे रैखिक बहुपद का? सिर्फ एक शून्यक, कौन? अल्फा। इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक, कौन कौन? अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा। इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक, कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। समझ में आई बात? ओके, तो हम लोग अब देखेंगे पहले रैखिक बहुपद, फिर देखेंगे द्विघाती बहुपद। तो नंबर 1 लेते हैं हम लोग, एक बहुपद लेते हैं 9x प्लस 3, 9x प्लस 9। जैसे एक मेरा बहुपद है, क्या है? 9x प्लस 9। कौन सा बहुपद है भैया? लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? कौन सा ये p ऑफ x है, क्योंकि इसका जो आप देख सकते हैं कांस्टेंट जो है वो, इसका चर जो टर्म्स है वो मेरा 9 है कांस्टेंट, और मतलब चर जो है x है, इसलिए हम इसको क्या बोले? पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x चर वाले बहुपद, x चर वाले बहुपद। रेडी है? ओके, लेट्स डू। अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अगर हम लोग p के जगह में यहाँ देखें, अगर हम लोग रख दें -1, तो देखो भैया कितना हो जाएगा? 9 इंटू -1 प्लस 9। तो देखो माइनस प्लस माइनस, यानी -9 प्लस 9 कटा तो क्या बन गया? 0। तो देखो अगर हम लोग p के जगह में -1 रख दिए तो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो गया मेरा? 0 हो गया। इसलिए जो -1 है ना, इसी को इस बहुपद का, यानी 9x प्लस 9 का एक जो शून्यक होगा, क्योंकि ये लीनियर है और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लीनियर का एक ही शून्यक होता है, तो कौन होगा? एक लौता शून्यक। कौन है मेरे? बिल्कुल -1, क्योंकि अगर हम लोग x के जगह में -1 रख दें तो मेरे को इसको क्या करेगा? बिल्कुल क्या करेगा?
0 कर देगा। तो दोस्तों आज मेरी क्लासेस अब दूसरा जो चीजें हैं फिर मेरा उसी तरह से देखेंगे। क्या है मेरा क्या कह सकते हैं उसको, द्विघाती बहुपद, फिर त्रिघाती बहुपद, और ऐसे ही हम लोग का आगे चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सबसे पहली जो चीज पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघाती बहुपद का शून्य कैसे निकालें। तो उसके बाद त्रिघाती, उसके बाद पढ़ेंगे शून्यकों का योग कैसे होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, और अगर हम लोग को कभी शून्यक दिया रहेगा तो हम लोग कैसे उस बहुपद को निकाल पाएंगे जिसका वो शून्यक है। फिर अगर हम लोग को कभी शून्यक नहीं देकर के शून्यकों का जोड़ दिया रहेगा या शून्यकों का गुणा दिया रहेगा तो हम लोग फिर उसके मदद से हम लोग उस इक्वेशन को, उस बहुपद को निकालेंगे जिसका वो शून्यक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल ग्राफ, जिसको हम लोग कहते हैं परवलय, पाराबोला। क्योंकि पाराबोला जो होता है वो हमारे जो एक्सिस होते हैं y और x एक्सिस होते हैं, इसको निर्देशांक कहते हैं। तो ये x एक्सिस को टच करता है तो ये कब टच करके निकल जाएगा, कब काटेगा, कितने पॉइंट पे काटेगा, कब ऊपर की ओर बनेगा, कब नीचे की ओर बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे कवर अपना नेक्स्ट क्लास। और कल हम लोग फिर कवर करेंगे अपना फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज। कल होगा बहुपद की दूसरी क्लास। और आज के लिए इतना ही, दीजिए हमको इजाजत। फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर के साथ बहुपद, और ऐसे ही हम लोग मिल करके हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, हर एक चीज को टटोल करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कंप्लीट करेंगे हम लोग ऐसे ही धीरे 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 करके सिर्फ 30 दिन के अंदर क्या अपना पूरा का पूरा एनसीईआरटी को। और फिर हम लोग मॉडल पेपर को करेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देनी है, इसलिए मॉडल पेपर को करेंगे। और मॉडल पेपर को करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे वो तो बाद में ही बताएंगे, क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तब अगर पूरी तरह से कंसंट्रेट अपना पूरा कंसस बना कर पूरी दिल और दिमाग खोल करके अगर क्लास में ध्यान दीजिए तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को 10th के मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी चैप्टर में कभी नहीं फंसेंगे, आप हर चैप्टर का बन जाएंगे हीरो। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जब तक के लिए बाय।